हाय दोस्तों, मैं ऋषि पाटनी, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर। आज हमारा टॉपिक है इस वीडियो में बेनिफिट ऑफ अमेज़ॉन एफबीए। तो अमेज़ॉन में जब आप एज अ सेलर काम करते हैं तो ऐसे कई सारे यूनिक प्रोग्राम हैं अमेज़ॉन के, जिसका एडवांटेज लेकर आप इजीली अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बट सेलर को इन प्रोग्राम्स का सही से आइडिया नहीं रहता, इस वजह से वो इनका बेनिफिट नहीं ले पाते। अगर उनको पता भी होता है तो उनको ये नहीं पता होता कि काम कैसे करना है। मतलब एफसी का तो उनको पता है, लेकिन एग्जैक्टली उसको यूज़ कैसे करना है स्मार्टली, कई बार सेलर को ये नहीं पता होता। इसकी वजह से वो एडवांटेज नहीं ले पाते। तो आज हम जानेंगे मेन जो बेनिफिट हैं अमेज़ॉन एफसी के, अमेज़ॉन एफपीए के। एफसी इज़ फुलफिलमेंट सेंटर, एफपीए इज़ फुलफिल बाय अमेज़ॉन, यानी प्रोसेस जो है फुलफिलमेंट का, दैट इज़ एफपीए फुलफिल बाय अमेज़ॉन। और तो मेन जो एडवांटेज हैं, तीन एडवांटेज आपको यहाँ पर दिखेंगे। तीन एडवांटेज, जो फर्स्ट है वो है मोर विजिबिलिटी, सेकंड इज एक्सलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस, थर्ड इज फ्री टाइम। तो ये जो थर्ड वाला है सबसे खास मेरे हिसाब से तो यही है, फ्री टाइम। अगर आपने इसको ठीक तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो आप अपने बिजनेस को ईजिली नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। कई बार सेलर का क्वेश्चन मेरे से ये होता है कि यार विजिबिलिटी मिल गई वो अच्छा है, एक्सलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस मिला जिसकी वजह से बिज़नेस ग्रो हो गया, वो हमें समझ में आता है, लेकिन ये फ्री टाइम का क्या करें ये समझ नहीं आ रहा। तो अगर आपका भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन है तो हमने ऐसे सेलर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर ट्रेनिंग प्रोग्राम चेक कर सकते हैं। इसमें हम आपके इस तरह के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। 2 पार्ट का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पहले बेसिक होगा, देन सेकेंड पार्ट में ये चीज़ ज़्यादा कवर होगी कि आप अपने फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज कर और ईज़िली अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अभी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अगर आप एक नए सेलर हैं तो सबसे पहले आपको अमेज़ॉन एफसी में एनरोल होना पड़ेगा, एफसी को ऐड करना पड़ेगा अपने अकाउंट में। ये 4 स्टेप का प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले आप अपने स्टेट की एफसी को सिलेक्ट करेंगे अपने अकाउंट में, देन आप अपने सारे डिटेल सबमिट करेंगे। इसके बाद एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह इसको अपने जीएसटी में ऐड कराने का प्रोसेस आप स्टार्ट करेंगे। ये या तो आपका सीए करेगा, वैसे मैं एडवाइस करूंगा कि इसके लिए आपको अमेज़ॉन का ऑथराइज सीए यूज़ करना चाहिए। तो अमेज़ॉन का ऑथराइज सीए जब आप ये प्रोसेस कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसके फ़ोन नंबर और उसके सारे डिटेल मिल जाएंगे। पूरा प्रोसेस अगर आपको देखना है तो ऊपर आपको वीडियो का लिंक दिख जाएगा। पूरा प्रोसेस आप इस वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। इसके एक बार आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह इसको अपने जीएसटी में ऐड करवा लिया तो आपको आपके जीएसटी पोर्टल पर एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा गवर्नमेंट की तरफ से, विच इज़ REG 14 डॉक्यूमेंट। तो ये REG 14 डॉक्यूमेंट आपको वहाँ से डाउनलोड कर अमेज़ॉन पर सबमिट करनी होगी ये एक्नॉलेजमेंट। एक बार आप इसको सबमिट कर देंगे तो एफसी आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगी और आप उस फुलफिलमेंट सेंटर का यूज़ कर पाएंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये जो वर्ड है फुलफिलमेंट, इसको समझ लेते हैं। फुलफिलमेंट इज़ किसी सामान को स्टोर करना, उसको पैक करना और फिर उसको कस्टमर को डिलीवर करना। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं फुलफिलमेंट। अमेज़ॉन में एज अ सेलर आपके पास 3 मोड होते हैं फुलफिलमेंट के। तो अमेज़ॉन एफबीए के एडवांटेज समझने से पहले हम एक बार तीनों अवेलेबल मोड का कंपैरिजन देख लेते हैं जल्दी से कि किस मोड में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी। फुलफिलमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, फुलफिलमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग, पैकिंग एंड डिलीवरिंग योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। मोस्टली सेलर मिक्स ऑफ फुलफिलमेंट मोड यूज करते हैं, जैसे कि मल्टीपल मोड यूज करेंगे, 2 या 3 मोड मोस्टली सेलर यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एफपीए में
स्टोरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि क्लियर है अमेजोन की रहेगी। अमेजोन एफबीए के केस में आप बल्क में अपने प्रोडक्ट अमेजोन एफसी के लिए शिप कर देंगे और अमेजोन उसको अपने अकॉर्डिंग अपनी एफसी में स्टोर करेगा। इजी शिप और सेल्फ शिप के केस में स्टोरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। आप अपने प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंग अपने वेयर हाउस में स्टोर करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है पैकिंग। पैकिंग के दो पार्ट होते हैं, पिक एंड पैक, यानी अपने प्रोडक्ट को शेल्फ से पिक करना और उसको पैक करना। अमेजोन के केस में एफबीए के केस में ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की होगी। अमेजोन आपके प्रोडक्ट को जो कि अमेजोन ने अपनी एफसी में स्टोर किया हुआ है उसको पिक करेगा और पैक करेगा। पैकिंग बहुत अच्छी होती है अमेजोन की, अमेजोन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होती है क्योंकि अमेजोन खुद ही कर रहा होता है। और बहुत अच्छी पैकिंग जब जब कस्टमर के पास जाती है तो कस्टमर आपको कई पैरामीटर पे रेटिंग देता है। पैकिंग भी उसमें से एक पैरामीटर है। बहुत अच्छी पैकिंग कस्टमर के पास जाएगी तो अच्छी रेटिंग आने के चांसेस आपके इंक्रीज होते हैं। तो इस तरह से आपके प्रोडक्ट आपकी लिस्टिंग के चलने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। इजी शिप के केस में पिक और पैक दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है। कई बार हमने नोटिस किया है कि जो सेलर, अगर आप खुद ही अपना प्रोडक्ट पिक कर रहे हैं और फिर पैक कर रहे हैं तब तो हो सकता है कि आप सही प्रोडक्ट मोस्टली केसेस में पिक करें। बट कई बार क्या होता है जब सेलर का बिजनेस काफ़ी ग्रो हो जाता है तो वो नई नई टीम हायर कर लेता है, यानी कि जो सेलर जो टीम हायर करता है वो मोस्टली उतने एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं होते और प्रोडक्ट पिक करने में कई बार वो गलत प्रोडक्ट पिक करते हैं, गलत प्रोडक्ट पिक करते हैं, गलत गलत प्रोडक्ट को पैक करते हैं। और गलत प्रोडक्ट पिक होने से कई बार हमने देखा है कई सेलर्स के साथ दिक्कत आती है, गलत प्रोडक्ट कस्टमर को शिप किए जाते हैं। तो इस दिक्कत से आप बचते हैं पूरी तरीके से। अगर आपका बिजनेस अचानक अमेजोन में एनरोल होने के बाद आपका सेलर अकाउंट अचानक बहुत तेजी से चलने से आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, मे बी आप उतना अच्छा टीम एकदम से उतनी अच्छी ना लेके आ पाए, उतना अच्छा अरेंजमेंट एकदम से ना कर पाए आप, तो उस केस में भी आप एफसी का यूज़ कर सकते हैं सो दैट इस तरह की गलतियां ना हो। पैकिंग के लिए भी कई बार हमने देखा है कि सेलर उतनी अच्छी पैकिंग खुद से नहीं करते, पूरी तरह पैकिंग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, या तो इसकी मल्टीपल वजहें होती हैं। कई बार सेलर कुछ वजहों से पैकिंग अच्छी कर ही नहीं सकते, तो अगर ऐसा कुछ है तो भी आपके लिए एफबीए बहुत ही काम का हो सकता है। देन सेल्फ शिप, यहाँ पर भी पिक करना और पैक करना दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। देन शिपिंग, शिपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की होगी। एफबीए के केस में आपका जो आप आपकी जो लिस्टिंग है वो अनलिमिटेड 1 डे 2 डे गारंटी प्रोग्राम में एनरोल्ड होगी। बायर को फास्ट रिलायबल डिलीवरी मिलेगी, बहुत तेजी से प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच जाएंगे। इस बेस पे भी कस्टमर आपको रेट करता है कि कितनी स्पीड से प्रोडक्ट कस्टमर के पास आया, तो अगेन अच्छी रेटिंग आने के चांसेस इंक्रीज होंगे आपके प्रोडक्ट्स के, हाँ, आपकी लिस्टिंग्स के ऊपर। देन इजी शिप में आप एक पिकअप शेड्यूल करेंगे ऑर्डर आने के बाद अमेजोन एटीएस के साथ, अमेजोन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, अमेजोन एटीएस। तो जब आप एटीएस के साथ पिकअप शेड्यूल करेंगे तो आपके डिज़ायर टाइम पर आपके पास अमेजोन से एटीएस एजेंट आएगा, आपका प्रोडक्ट पिक करेगा और बायर तक ले जाके अमेजोन आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा। ये मोड भी रिलायबल है डिलीवरी का, बट डिलीवरी कुछ केसेस में इतनी फास्ट नहीं होती, बट 1 डे और 2 डे गारंटी प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हैं इजी शिप के साथ भी, बट वो टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। सेल्फ शिप, सेल्फ शिप में आपको अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही कस्टमर को शिप करना होता है और अमेजोन को कंफर्म करना होता है शिप करने के बाद कि आपने शिप कर दिया। आप थर्ड पार्टी कोरियर का यूज़ करके शिप कर सकते हैं या फिर हैंड डिलीवरी कर सकते हैं। थर्ड पार्टी कोरियर का अगर आप यूज़ करेंगे तो आप ट्रैकिंग आईडी अमेजोन को प्रोवाइड करेंगे, और अगर आप हैंड डिलीवरी कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक ही सिटी के अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना चाहते हैं, अपने ही एरिया में डिलीवर कर रहे हैं, एक सिटी के अंदर कर रहे हैं, तो आप हैंड डिलीवरी भी कर सकते हैं।
ये मोस्टली उन सेलर्स के लिए यूज़फुल होता है जो हैवी बल्की प्रोडक्ट्स में डील कर रहे होते हैं, उनके लिए ये मोड यूज़फुल होता है। या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको अमेज़न ईज़ी शिप या एफबीए सपोर्ट नहीं करता, वो फैसिलिटी ईज़ी शिप की उस पर नहीं मिलती उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उन प्रोडक्ट्स के केस में भी आप सेल्फ शिप कर सकते हैं। तो अब हम जल्दी से प्राइस कंपैरिजन देख लेते हैं इजी शिप एंड एफपीए का। एफपीए में कैसे आपको प्रोडक्ट एक्चुअली एफपीए के थ्रू सेल करना सस्ता पड़ सकता है, फीस आपको इजी शिप के मुकाबले भी कम लग सकती है, वो हम इस एग्जांपल में यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इस प्रोडक्ट का, विच इज़ नोकिया 105। लिस्टिंग जो है वो अमेजोन पे हम मान रहे हैं कि 1000 रुपीज़ की है। 1000 रुपीज़ के ऊपर सबसे पहले तो रेफरल फी लग रही है, फ़ोन कैटेगरी पे 5% रेफरल फी है। तो रेफरल फी एफपीए में भी रेफरल फीस आपकी सेम रहेगी, इजी शिप आप कर रहे हो या एफपीए कर रहे हो। देन क्लोजिंग फी आपकी एफपीए में कम हो जाएगी इजी शिप के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर एफपीए के थ्रू बेचने पे आपको एडवांटेज मिल रहा है। शिपिंग वेट हैंडलिंग फी, तो यहाँ पर इजी शिप के मुकाबले में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ये 300 ग्राम का प्रोडक्ट है, यहाँ पर एफपीए से आपकी जो वेट हैंडलिंग फ़ी है वो कम लगेगी इजी शिप के कंपैरिजन में। यहाँ हम नेशन वाइड शिपिंग मानकर ये रेट देख रहे हैं। इसके बाद एफपीए स्पेसिफिक चार्जेस, कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो एफपीए स्पेसिफिक हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फी, आप अमेजोन वेयर हाउस तक अपने प्रोडक्ट को भेजेंगे, एटीएस का यूज़ करके आप भेज सकते हैं, या बहुत से थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल हैं, उनके थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट को अमेजोन एफसी तक भेज सकते हैं। तो जो अमेजोन एफसी तक आपके प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने की चार्जेस लगेंगे, वो हमने यहाँ पे 10 रुपीज़ मान लिए हैं। देन स्टोरेज एफसी में जो स्टोरेज फी आपके ऊपर अमेजोन लगाएगा, स्टोरेज फी जो लगेगी दैट इज यहाँ पर हम उसको 3 रुपये मान रहे हैं। देन पिक एंड पैक फी, आपके प्रोडक्ट को शेल्फ से पिक करने की और फिर उसको पैक करने की फीस जो अमेजोन आपसे लेगा, दैट इज 10 रुपीज़ इस प्रोडक्ट के केस में। तो वैसे अगर आप देखें तो आप अगर अपने वेयर हाउस से भी अगर प्रोडक्ट को शिप कर रहे हैं तो भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ पैकिंग का चार्ज लगेगा, एम्प्लॉय की कॉस्ट लगेगी जो उसको पिक करेगा, स्टोरेज भी आप कुछ ना कुछ रेंट देंगे अपने वेयर हाउस का। तो ये सब चार्जेस, ये दोनों चार्जेस वहाँ भी आपके ऊपर एक्चुअली लगने वाले हैं, बट हमने यहाँ पर इनको निल माना है, यहाँ पर हम इनको नहीं जोड़ रहे। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो इजी शिप में जो टोटल हुआ है 50 50 66 का, दैट इज़ 166 रुपीज़। और अगर आप इसका टोटल करोगे एफपीए में 50 26 56 10 एंड 3 एंड 10, दैट इज़ 155 रुपीज़। तो यहाँ पर इजी शिप के कंपैरिजन में एफबीए के थ्रू प्रोडक्ट बेचने पर आपको जो फीस थी वो कम लगी, यहाँ पर 155 लगी। यहाँ पर रिमूवल फी को मैंने ऐड नहीं किया है। रिमूवल फी यानी कि आपको अगर कभी कोई प्रोडक्ट एफबीए से रिमूव करना पड़ता है, वहाँ से वापस मंगाना पड़ता है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन जैसे आपको वहाँ भेजते वक्त लगी थी वैसे ही आपको रिमूवल के वक्त लगेगी। बट अगर आप सही से स्मार्टली मैनेज कर रहे हो, अमेजोन एफबीए में अपने प्रोडक्ट स्मार्टली भेज रहे हो, तो बहुत कम ही प्रोडक्ट आपको वहाँ से कभी भी वापस मंगाने पड़ते हैं। तो चलिए फाइनली देखते हैं एडवांटेज ऑफ यूजिंग अमेजोन एफबीए। 3 एडवांटेज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट इज इंक्रीज इन विजिबिलिटी, देन एक्सलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस, देन फ्री टाइम टू इन्वेस्ट इन अदर एरियाज ऑफ योर बिजनेस। तो अभी हम इसको और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको प्राइम बैच मिल जाता है अपनी लिस्टिंग के ऊपर, हम इसे एग्जांपल से देखते हैं। एंड इंक्रीज हो जाती है आपकी विजिबिलिटी, सर्च रिजल्ट में अगर कुछ सर्च करता है बायर तो आपके प्रोडक्ट के आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम एग्जांपल से यहाँ देखते हैं। हम अमेजोन पे
आ गए हैं, amazon.in खोल लेते हैं एंड यहाँ पर हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैग्स फॉर ट्रैवल। तो यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट हमारे पास आएंगे, आप देखेंगे मोस्टली जो सर्च रिजल्ट टॉप पे आ रहे हैं उन सब में प्रोडक्ट प्राइम बैच के साथ हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइम बैच है, तो प्राइम बैच वाले प्रोडक्ट ऊपर ऊपर आ रहे हैं। और ऐसे लिस्टिंग के ऊपर जहाँ पर प्राइम बैच है, कस्टमर का ट्रस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि कस्टमर को पता होता है कि प्रोडक्ट उसके पास फास्ट डिलीवरी से आने वाला है, जल्दी आने वाला है प्रोडक्ट, एंड आफ्टर सेल कस्टमर केयर भी अमेजोन ही हैंडल करेगा। तो फास्ट एंड रिलायबल डिलीवरी और आफ्टर सेल कस्टमर केयर सपोर्ट की वजह से जो प्राइम बैच है इसके ऊपर अमेजोन का जो रेगुलर बायर है वो ट्रस्ट करता है। और अगर वो प्राइम मेंबर है तो उसको कई तरह के और एडिशनल एडवांटेज भी मिल सकते हैं, जो कि प्रोडक्ट के ऊपर और डील के ऊपर वेरी कर सकता है, टाइम टू टाइम जो चीज़ें वेरी कर सकती हैं। तो इस सब वजह से प्राइम बैच है अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसके बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बढ़ जाती है और कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ जाता है। और विजिबिलिटी और ट्रस्ट आप जानते हैं यही मेजर रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट के सेल होने में, और इस वजह से आपके प्रोडक्ट की सेल 3x इंक्रीज हो सकती है। तो थर्ड है, आपके प्रोडक्ट की सेल 3x इंक्रीज हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट प्राइम बैच के ऊपर है, क्योंकि कस्टमर को पता है कि उसको फास्ट और रिलायबल डिलीवरी मिलेगी, आफ्टर कस्टमर केयर सपोर्ट अमेजोन देगा, और अगर उसको कुछ रिटर्न भी करना होता है तो उसे अमेजोन के साथ डील करना है, उसका ट्रस्ट बढ़ जाता है प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर, और इस वजह से आपकी लिस्टिंग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती है। आप बाय बॉक्स जीत सकते हैं अपनी लिस्टिंग के ऊपर। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको, मतलब कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट जिनको कई सेलर सेल कर रहे होते हैं, एक ही प्रोडक्ट को कई सेलर सेल कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर बाय बॉक्स विनर होना मैटर करता है। और एफपीए भी एक फैक्टर है, क्योंकि बाय बॉक्स मल्टीपल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एफपीए में अगर आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है तो उसका बाय बॉक्स विनर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम यहाँ एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि ये एक लैपटॉप है asus का, यहाँ पर इस समय इस पेज पर बाय बॉक्स विनर है फास्ट डील्स। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ 3 और सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, सॉरी 2 और सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, टोटल 3 सेलर हैं, जिसमें से एक है फास्ट डील। और इस समय जो बाय बॉक्स विनर है, यहाँ पर 2 सेलर लगभग एक ही रेट का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। यहाँ पर स्मार्ट सेलर प्राइवेट लिमिटेड भी इस प्रोडक्ट को 53,890 रुपीज़ का ही बेच रहा है, बट बाय बॉक्स विनर नहीं है इस समय, क्योंकि ये शिप कर रहा है सेलर को, शिप फ्रॉम स्मार्ट सेलर प्राइवेट लिमिटेड, जबकि जो फास्ट डील है ये प्रोडक्ट फुलफिल बाय अमेजोन है। तो इस वजह से उसी प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट बेच रहा है, दोनों सेलर उसी प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं, बट ये बाय बॉक्स विनर बन गया है। और बाय बॉक्स विनर होने का मतलब ये है कि कस्टमर मोस्टली जब किसी भी लिस्टिंग पे कस्टमर इस तरह की आता है तो वो बस यहाँ से बाय का ऑप्शन क्लिक करता है और प्रोडक्ट परचेज करने के लिए अपनी कार्ट में ऐड कर लेता है, परचेज कर लेता है। वो सेलर चूज नहीं करता, मोस्टली बायर नहीं चूज करते, मतलब वो ये नहीं देखते कि कौन कौन और सेलर सेल कर रहे हैं इसको, और ये मोस्टली बायर नहीं देखते। जो बाय बॉक्स विनर होता है उसका प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो सिक्स्थ पॉइंट है यहाँ पर एक्सीलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस। देखिए, अगर ई कॉमर्स में आप अपना प्रोडक्ट अपनी लिस्टिंग को चलाना चाहते हैं तो कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और ख़ास करके अगर आप अमेजोन में एज अ सेलर पार्टनर आप काम कर रहे हैं तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरह से कि कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। और अमेजोन की जो एफपीए फैसिलिटी है वो आपकी हेल्प करती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद जो बाकी क्वालिटी है यानी कि फुलफिलमेंट प्रोसेस की जो क्वालिटी है वो आप एफपीए का यूज़ करके बेहतरीन कर सकते हैं।
यानी कि कस्टमर का ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो आपको ध्यान देना है कि वो बहुत अच्छा रहना चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। एफबीए का अगर आप यूज़ करेंगे तो फुलफिलमेंट प्रोसेस जो होगा पूरा, यानी कि प्रोडक्ट को स्टोर करना, पैक करना, शिप करना और आफ्टर कस्टमर केयर सर्विस, आफ्टर सेल कस्टमर केयर सर्विस जो होगी वो अमेज़ॉन हैंडल करेगा, रिटर्न वगैरह जिसमें अमेज़ॉन खुद हैंडल करेगा आपके लिए। तो जो ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो जाता है जब आप एफबीए का यूज़ करते हैं। और इसका ये मतलब भी है कि आपकी लिस्टिंग के इन फ्यूचर और ज़्यादा बिकने के चांसेस इंक्रीज होते हैं, क्योंकि उस पे अच्छे फीडबैक आते हैं। जब आप एफबीए का यूज़ करते हैं चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस पे अच्छे फीडबैक आएंगे और इन फ्यूचर इसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो लिस्टिंग और ज़्यादा बिकेगी। एंड सेवेंथ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, फ्री टाइम, जिसको अगर आप सही तरीके से यूज़ करना जानते हैं तो आप अपने बिजनेस को ईजिली नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा ये पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट ऐसी ही काम की इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे।